पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के चुनाव की दशा और दिशा इस बार बिहार तय करेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, वो बार बार इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे बिहार को साधा जाए, और बिहार को साधने के लिए नई नई योजनाएं, रणनीति बनाना शुरू भी कर चुकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सुर बदले हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के और भी कई बातें कही जा रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अपने लिए एक नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जिस विकल्प में आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें अपने सांसदों को बरकरार रख सकें, और दूसरी तरफ वो मान सम्मान के साथ आगे की राजनीति और रणनीति भी करते रहें। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई है, उस वोट बैंक की राजनीति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार 2022 में जब महागठबंधन में आए थे तो उन्हें इस बात का भरोसा था कि लालू प्रसाद के वोट बैंक नीतीश कुमार को प्राप्त होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे नीतीश कुमार के प्रति उस खास वोट बैंक को, जो 33% लालू प्रसाद के पास है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी आनी शुरू हो गई। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब आप समझते ही हैं कि यदि एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसका घाटा वर्तमान सरकार या मुखिया को होती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार अब अपने लिए नए विकल्प की तलाश शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के सपनों पे पानी फिर गया है, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के सपने पर भी पानी फेर दिया है। 2022 में जब नीतीश कुमार वापसी किए थे, तब से लेकर अब तक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल ये बात समझ रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को प्रभावित करने लगी। एक तरफ जहां लालू के साथ रह करके नीतीश कुमार को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि लालू प्रसाद के 33% वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं जब वो दूसरे विकल्प की तरफ तलाश करेंगे या उधर शिफ्ट करेंगे एनडीए की तरफ, तो उस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का हमेशा अधिकार रहा है, और ये वोट बैंक नीतीश कुमार को हमेशा फ़ायदा पहुंचाता रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद के वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए और उसमें सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई नई रणनीति बनाई। जातीय गणना के रिपोर्ट के बाद ओबीसी के वोट बैंक में 14% यादवों का होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाला जरूर था, और साथ में उधर नीतीश कुमार भी थे। लेकिन इन सारी बातों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया गेम खेला है। इस गेम में मध्य प्रदेश जो बिहार से सटा हुआ है, और बिहार और मध्य प्रदेश का संबंध हमेशा एक जैसा ही रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा गेम प्लान रचा, जिसमें मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के बाद ये बातें कही जाने लगी कि यादव वोट बैंक पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को पछाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा दाव है। इसको लेकर के बिहार में भी आपने देखा होगा कि यादवों ने बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग शुरू कर दी, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने भी यादव एमपी, एमएलए या वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ता थे, वो सभी एक मंच पर जुटने लगे और मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। इसके बाद ये तय हुआ कि 2024 के चुनाव से पहले एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पटना बुलाया जाएगा। आज वो दिन है जब 12 बजे विमान से पटना पहुंचेंगे मोहन यादव। पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। उसके बाद वहां से उन्हें श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लाया जाएगा। सभा में उनका संबोधन भी होगा। इस दौरान यादव समाज के लोग एमपी के सीएम मोहन यादव का स्वागत करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि श्री कृष्ण चेतना
विचार मंच बनाया गया है जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और उसमें कई दिग्गज नेताओं को और खास करके लालू प्रसाद के करीबी गोरेलाल यादव जो पूर्व डीएम हुआ करते थे उनको इसमें बड़ी भूमिका दी गई है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेताओं के अलावा यादव समाज के रिटायर्ड जज, अफसरों और गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया है। इसके बाद मोहन यादव करीब 2:30 बजे तक बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और यहां उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात होगी। 4 बजे इस्कॉन मंदिर जाएंगे। ये सारे कार्यक्रम तय हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो 14% वोट है उसको लेकर के जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है उस पर पूरी तरह से अब नीतीश कुमार की नज़र है। वेट एंड वॉच की स्थिति में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड है। कल ही नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक की है जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी जो बातें छन करके आ रही है कि नीतीश कुमार अब INDIA गठबंधन से बाहर कैसे निकला जाए इसके फिराक में लग गए हैं और इसके लिए वो रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। लालू के वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्लान का नीतीश कुमार वेट कर रहे हैं। उससे क्या असर पड़ते हैं और उस पर क्या निकल करके सामने आता है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वेट एंड वॉच के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। 22 तारीख से 24 तारीख तक कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का फैसला पब्लिक डोमेन में आ सकता है। आज मोहन यादव के इस कार्यक्रम पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है और साथ ही साथ हम जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के फैसले पर भी नज़र बनाए हुए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।